नमस्कार दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध को आवश्यक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है। श्राद्ध के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण स्थानों में सर्वोपरि स्थान गया, बिहार के गया जिला को माना जाता है। कहा जाता है गया वह आता है जो अपने पितरों की मुक्ति चाहता है। विष्णु पुराण के अनुसार गया भगवान विष्णु की नगर कहलाती है, जिसे मोक्ष की भूमि भी कही जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर गया को क्यों कहा जाता है मोक्ष नगरी, क्यों गया में ही किया जाता है श्राद्ध क्रम। जानेंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा, साथ में जानेंगे सबसे पहले किसने किया था अपने पितरों का यहाँ पिंडदान। सभी कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही रोचक जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मधुरमहिंदी.com पे जरूर आएं, और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करें। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध को आवश्यक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता है तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है। श्राद्ध के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण स्थानों में सर्वोपरि स्थान गया को कहा जाता है। गया भारत के बिहार राज्य का एक जिला है। कहा जाता है गया वो आता है जो अपने पितरों की मुक्ति चाहता है। लोग गया में अपने पितरों या फिर मृतक की आत्मा को हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए गया में किसी भी मृतक के मृत्यु के तीसरे साल श्राद्ध किया जाता है। गया में किए गए श्राद्ध और तर्पण के बाद उस मृतक की कभी भी श्राद्ध नहीं किया जाता, उसे हमेशा के लिए मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता ने गया में ही राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। विष्णु पुराण के अनुसार गया भगवान विष्णु की नगरी कहलाती है, जिसे मोक्ष भूमि कही गई है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा कि कैसे बना गया मोक्ष नगरी। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार वर्षों पहले गया नामक एक राजा थे जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वह जंगल में शिकार करने गए तो उन्होंने हिरण को मारने के लिए तीर चलाया, जो गलती से हिरण की बजाय एक ब्राह्मण को जाके लग गया। इस पर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि तुम राजा होकर असुरों जैसा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम असुर योनि में जन्म लो। श्राप मिलते ही 5 कोस तक राजा का शरीर फैल गया और राजा बन गया गयासुर। किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसके कारण उसके मन में किसी तरह की असुरी प्रवृत्ति हावी नहीं हो पाई और वह अपना राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। इसके बाद गयासुर जंगल जाकर कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वो वरदान मांगा कि उसका केवल दर्शन करने मात्र से पापी लोगों का उद्धार हो जाए, और गयासुर को इस वरदान की प्राप्ति भी हो गई। गयासुर को मिले इस वरदान से इस असुरों में खुशियां छा गई। वह सारी उम्र तो पाप और बुरा काम करते, लेकिन अंतिम समय में गयासुर का दर्शन करके पाप मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त कर लेते। अब ऐसा लगातार होने पर स्वर्ग व नरक लोक का संतुलन बिगड़ने लगा। पापी से पापी असुर स्वर्ग को प्राप्त करने लगे। इस विकराल समस्या को लेकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनको इस समस्या से अवगत कराया, और सभी ने भगवान विष्णु से गयासुर से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान विष्णु देवताओं की समस्या और स्वर्ग नरक के बिगड़ते संतुलन को देखने के बाद गयासुर के पास पहुंचे और उससे कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है, जिसके लिए तुम कोई पवित्र स्थान बताओ। इस पर गयासुर ने कहा, हे प्रभु, पापी से पापी लोग जिस व्यक्ति के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं, उससे अधिक पवित्र स्थान क्या हो सकता है। प्रभु, आप मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। तब भगवान विष्णु ने गयासुर के वृक्ष स्थल पर यज्ञ कुंड रखकर यज्ञ किया, और यज्ञ के साथ ही गयासुर को मारने के कई प्रयत्न किए, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। तब भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा कि हे गयासुर, तुमने कोई पाप नहीं किया, किंतु तुम्हारी वजह से पापी असुर भी स्वर्ग को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए अब तुम्हें मारना होगा। तब गयासुर ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो मेरी सिर्फ 2 इच्छाएं पूरी कर दीजिए, स्वतः ही मेरा मृत्यु हो जाएगा। इससे आपके ऊपर मेरी मृत्यु का कोई आरोप भी नहीं लगेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उसकी इच्छाओं को पूछा। तब गयासुर ने अपनी पहली इच्छा बताई कि आपके यज्ञ व हवन करते समय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी देवी देवता मुझ में वास कर रहे थे, वो मुझ में तब तक रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेंगे।
भगवान विष्णु ने यह इच्छा पूरी करने के बाद दूसरी इच्छा पूछी। गयासुर ने अपनी दूसरी इच्छा बताते हुए कहा कि मेरी दूसरी इच्छा यह है कि वैसे तो श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है, किंतु अगर कोई नहीं कर पाए या फिर सामर्थ्य ना हो तो वह यदि सच्चे मन से मेरे धाम आकर कह दे कि भगवान मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें तो आप उनके पितरों को मुक्ति प्रदान कर देंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर गयासुर की दूसरी इच्छा पूरी कर दी, जिसके बाद गयासुर अपने शरीर को त्याग दिया। तब से यह मान्यता है कि गया में पितरों की श्राद्ध या फिर मुक्ति के लिए केवल प्रार्थना भी कर ली जाए तो पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं कारणों से गया को मोक्ष नगरी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पितृपक्ष से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पितृपक्ष की कथाएं तथा पितृदोष अगर हैं तो उसके निवारण के लिए हमें क्या करनी चाहिए, यह सभी वीडियोस हमने पहले ही ला रखे हैं। सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। मधुरमहिंदी.com के आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।